टू सरकारी जॉब अलर्ट हिंदी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनसीएल में भर्तियां निकली है, तो वो भी 2026 में। कितनी? 550 प्लस। जिसमें आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10th पास भी चलेंगे, 12th पास हो गया, जो आपके पास है वो आपके पास चल पड़ेगा, पर मिनिमम आपके पास 10th होनी जरूरी है। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें। जो अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया, इसमें ज्यादा आपके नहीं होंगे टॉपिक्स की। अगर जैसे कि अगर आपकी इसमें ना इंटरव्यू है ना कुछ है, इसमें आपकी पोस्ट कितनी है? तीन पोस्ट है। एक ऑपरेटर की होगी है, एक नर्स की होगी है, और एक सिविल की होगी है। तीन तीन पोस्टों में निकली है, और टोटल टोटल पोजीशंस कितनी है? 577 पोजीशंस है। चलो आइए देखते हैं बाकी आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनसीएल की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्दर्न कॉलफील्ड लिमिटेड। इसमें ये जो सी पोस्ट निकली है, ये कब निकली है? 9 अप्रैल 2026 से पोस्टें निकली है, और इसकी लास्ट डेट क्या है? 1 मई 2026 तक इसकी पोस्टें निकली है। ठीक है जी। इसमें आगे अब आपको बताता हूँ कि कौन सी पोस्टें निकली हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक डंपर ऑपरेटर की निकली है। डंपर ऑपरेटर की कितनी पोस्टें निकली है? टोटल 308 पोस्टें। ऐसे ग्रेडर ऑपरेटर की निकली है 34 पोस्टें। अपना डोजर ऑपरेटर की निकली है 52 पोस्टें। क्रेन ऑपरेटर की निकली है 17 पोस्टें। और पे लोडर ऑपरेटर होता है जो, उनकी है 18 पोस्टें। सरफेस माइनर ऑपरेटर की निकली है 43 पोस्टें। 43 पोस्टें निकली है। टोटल मिला के कितनी होगी? 472 पोस्टें। ये थी पोस्टें जो निकली है एचईएम ऑपरेटर में। एचईएमएम ऑपरेटर में निकली है। ठीक है। तो सेकंड इनका आ जाता है, वो आता है पैरामेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल स्टाफ में कौन सी पोस्टें निकली है, ये देखते हैं। स्टाफ नर्स की निकली है कितनी? 47 पोस्ट है। फार्मासिस्ट की निकली है 4 पोस्ट है। टेक्नीशियन की निकली है 12 पोस्ट है। टेक्नीशियन, ये ये टेक्नीशियन पैथोलॉजी था। ये टेक्नीशियन डेंटल है, जिसकी 2 पोस्ट निकली है। एक साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, उनकी निकली है 4 पोस्ट है। और आगे कौन सी है? टेक्नीशियन की निकली है 1 पोस्ट है। टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की निकली है 3 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन की निकली है 2 पोस्ट है। टोटल कितनी हो गई? 75 पोस्ट है। ठीक है जी। अब आगे जैसे देखते हैं कि अगर एक सिविल में निकली है, ओवरसीयर्स की निकली है 30 पोस्ट है। सिविल्स में जो से होते हैं। आगे आपको बताता हूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कि जो से अगर आप पोस्टेज भरना चाहते हैं, कि उसमें कौन सी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। जैसे आप देख सकते हैं, डंपर, ग्रेडर, डोजर, क्रेन ऑपरेटर, पे लोडर, सरफेस माइनर। इनके लिए बस आपके पास क्या होना चाहिए? मिनिमम आगे मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए हाई स्कूल, या फिर इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। मतलब अगर 10वीं भी चलेगी, 12वीं भी चलेगी, वो आपके पास होना जरूरी है। प्लस आपके पास हैवी मोटर व्हीकल होता है जो सा, उसके पास आपका लाइसेंस होना जरूरी है। जो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होता है, वो आपके पास होना जरूरी है इन पोस्टों के लिए। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ते हैं, वो है आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स हैं। स्टाफ नर्स के लिए में आपको क्या क्या चाहिए? +2 हो गई है, और जो आपकी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन आपकी बीएससी नर्सिंग में होनी जरूरी है। और थर्ड ऑप्शन, थर्ड इन्होंने क्या होता है? कैंडिडेट मस्ट वैलिड फ्रॉम स्टेट एनी नर्सिंग काउंसिल। नर्सिंग काउंसिल के वहां से आपके एक सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है जी। अब निकलती है आगे फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए मतलब नॉन मेडिकल आपके पास होनी जरूरी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन आपके पास होनी जरूरी है। ठीक है जी। डिप्लोमा आपके पास फार्मेसी का भी होना जरूरी है। उसके बाद थर्ड क्या है इसमें? कैंडिडेट शुड पोजेस वैलिड रजिस्ट्रेशन विद अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर। जो आपका रजिस्ट्रेशन होती है, वो आपके अंडर एक्ट 1948 के अंडर होनी चाहिए। उसके बाद जी आगे टेक्नीशियन। टेक्नीशियन के लिए क्या चाहिए आपके पास? एक डिप्लोमा चाहिए, वो इन पैथोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो पैथोलॉजी वाला डिप्लोमा होता है, वो आपके पास चाहिए। बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जी अपना टेक्नीशियन डेंटल वाले, इनके लिए इनमें से देखो, इंटरमीडिएट भी चलेंगे, +2 भी चलेंगे, पर इसमें आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। एक डेंटिस्ट्री में, या फिर डेंटल टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। कोई भी कॉलेज से हो, उससे कोई इशू नहीं, बस वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट भी चलेगा। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्या चाहिए आपके पास? एक डिप्लोमा होना जरूरी है। जो 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट का आपके पास। ठीक है जी। और टेक्नीशियन के लिए 10th भी चलेगी, +2 भी चलेगी, और इसमें आपके पास डिप्लोमा इन रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन का डिप्लोमा चाहिए इसमें। जैसे जैसे अब आप देख देख पा रहे हैं कि जैसे जो सी चीज में आपका है, जैसे आगे रेडियोग्राफर है, तो इसका पक्का ये देखिए कि रेडियोग्राफी डिप्लोमा ही चाहिए।
जो सी आपने पोस्टें भरनी है उसका आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। जूनियर टेक्नीशियन 10th 12th भी चलेगा। 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन ईसीजी टेक्नीशियन इन हॉस्पिटल अंडर कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आपने इसमें आपके पास जो ईसीजी वाले टेक्नीशियन इसमें जो ये मांगा है, इसके लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वो भी किसी हॉस्पिटल से। ठीक है जी। अगर आपके पास ये है तो आप ये भर सकते हैं। ओवरसीज में क्या है कि शुड है पास मेट्रिकुलेशन, मतलब 10वीं आपके पास होनी जरूरी है। शुड पोजेस एनी रिकॉग्नाइजेशन डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग का 3 साल का कोर्स का आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है जी। ये आगे आपकी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी है। और अगर जैसे आप ये पेपर भरते हैं तो पेपर में आपके पास अगर पास जैसे होना है तो जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस उनके लिए मिनिमम आपके पास 55% चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है कि बहुत कम भी नहीं बोलूंगा मैं इसमें। बट ओबीसी एनसीएल में कितनी 50% है, एससी और एसटी की 45% है, कि जो पेपर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। आगे ये आगे ग्रेड वाला। अब डंपर, ग्रेडर, डोजर, क्रेन, पे लोडर, सरफेस, इनकी अगर देखी जाए तो पर डे का बताया हुआ कि पर डे अगर आप 1502 रुपए है, मतलब लगभग मान के चलिए कि ये भी आपका अगर आप महीने में जाएंगे तो महीने में आपके पास इसका आपका 45,000 रुपये होगा। और इसका आपका ट्रेनिंग पीरियड का टाइम कितना है? इसका आपका 3 साल का टाइम है एज कैट 1। ठीक है जी। और वैसे स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जो स्टाफ वाले आ गए हैं, जो अपने उस जो टेक्नीशियन आ गए, फिजियोथेरेपिस्ट आ गए, इनका पर मंथ का कितना होगा? 47,000 होगा। बट इनका 1 साल का ही अपना प्रोबेशन टाइम होगा, कि जो ट्रेनिंग पीरियड टाइम होता है वो 1 साल का ही रहेगा। उसके बाद आगे जी जूनियर टेक्नीशियन टेक्नीशियन आ गए हैं उनका 3 साल का अपना टाइम होगा पूरा। और ट्रेनिंग पीरियड टाइम होगा जो आपका 43,775 पर मंथ होगा। और ओवरसीज जो सिविल वाले थे उनके लिए 47,000 है, उनके भी पर मंथ। पर 1 साल का इनका प्रोबेशन टाइम है। ठीक है जी। कि जिसमें आपको देखते हैं कि अगर ये बंदा पक्का होगा नहीं होगा, वो सारा आगे चीजें होती है। वैसे तो अगर जो एक बार पर्सन लग चुका है वो हमेशा पक्का ही माना जाता है। अब इसमें क्या है कि अगर इसमें इसमें आगे की कौन सी एज रिलैक्सेशन है, उसमें 18 आपकी मिनिमम होनी चाहिए, 30 आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। बट जनरल वाले उनके लिए जी यही है कि 18 और 30 है। और अगर एससी और एसटी है उसमें आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 35 साल आपका में बंदा कर सकता है। ओबीसी है उसमें 3 साल, मतलब 33 बन गया। पीडब्ल्यू बीडी जनरल वाला उसके लिए 10 साल जी, अब वो 40 साल की एज वाला भी बंदा भर सकता है। और वैसे ही आगे जी पीडब्ल्यू बीडी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट वो 13 साल, इसमें रिलैक्सेशन है, मतलब 43 साल हो गए। 43 ईयर्स वाले बंदे भी भर सकते हैं। पीडब्ल्यू एससी एसटी वाले 45 साल वाले भी भर सकते हैं। एक्स सर्विस मैन है तो वो 3 साल का उन्हें टाइम मिल जाता है, तो 3 साल उन्हें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मतलब मान के चलिए अब आप ही 33 साल तक भर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑल एम्प्लॉय ऑफ CIL इट इज सब्सिडरी कंपनी, नो अपर एज लिमिट, कि उनकी कोई अपर एज लिमिट ही नहीं है। उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी होती है। एप्लीकेशन फीस अगर आप जनरल है, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर है जो सी, उनके लिए 1,000 रुपये आपकी वजह से फीस है। बट इसमें आपको जीएसटी जैसे 180 रुपये लगेगा, तो आपका टोटल मिला के 1,180 रुपये बनती है। और अगर आप SC ST ECM PW BD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी निःशुल्क, मतलब आपको आपकी कोई फीस ही नहीं है। इससे ऊपर क्या आपको ऑप्शन चाहिए कि अगर आपके लिए आपका ना इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे ना ज्यादा एक्सपीरियंस मांगे, कोई कि बस अगर आप ये तो कह रहे हैं हमारे पास आइए लगिए, जितना ज्यादा हो सकता है आगे मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा कि इसमें कैसे कैसे आगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। ठीक है जी। अब जैसे ये आगे आगे डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर जैसे अगर आप टेक्नीशियन के लिए जैसे अगर पोस्ट भर रहे हैं तो उसमें आपको आपको क्या क्या आपको जैसे आगे बताएंगे नेम ऑफ पोस्ट में क्या क्या आपके काम उधर होंगे। उसमें आगे सैंपल कलेक्शन, स्टेरलाइजर, हेमोथोलॉजी हो गया, क्लिनिकल पैथोलॉजी हो गया जिसमें यूरिन एग्जामिनेशन हो गया, स्टूल एग्जामिनेशन हो गया, सेप्टम एग्जामिनेशन हो गया, सीमेन एग्जामिनेशन हो गया, बॉडी फ्लूइड एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है जी। वैसे ही आगे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टो पैथोलॉजी, वायरोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, सीरोलॉजी, स्किन टेस्ट, ये चीजें आपके पास ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। अगर नहीं भी होगी तो वो आपको बता ही देते हैं आगे, जैसे अगर आपको पता है। ठीक है जी।
ये मोस्टली था आपका कि अगर जैसे जैसे अगर आपका टेस्ट है, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है कि अगर जैसे अगर आपने जो टेस्ट भर रहे हैं कि अगर इसमें, हाँ, आपको एक टेस्ट का भी आपको मैं इसमें मेन बात बताता हूँ कि जो आपका टेस्ट रहेगा, टेस्ट आपका है उसमें आपके होंगे दो सेक्शन, एक होगा ग्रेड वन और एक होगा, सॉरी, एक ग्रुप बी। ठीक है जी। जो आपका ये ग्रुप वन है, ए है, उसमें आपके टोटल होंगे 70 क्वेश्चन। और जो आपका बी है, वो आपके होंगे उसमें होंगे ओनली 30 क्वेश्चंस। ठीक है। जो आपके 70 क्वेश्चन है वो आपके होंगे टेक्निकल जी। ठीक है जी। जी जो जिस चीज जो सी आप पोस्ट भर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग होगा। बट जो आंसर आपका आपके 30 वाले हैं, 30 में आपके आपके आती है जीके। ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि अगर आप कोई पेपर भर रहे हैं कि अगर जीके, देखो जीके चेंज होती रहती है, बट अगर कोई बंदा जिस जिस चीज में काम करता है उसको वो उस चीज की तो नॉलेज हमेशा रहती है कि वो कौन सी रहेगी। और चलो ये चीजें होगी आपकी, और आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका एमसीक्यू वाला, जैसे एमसीक्यू टेस्ट है, इसमें आपके जो 30 मार्क्स कैरी कर रहे हैं वो आपके जो जनरल वाले कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या आएगा। ठीक है जी। इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज होगी, जनरल नॉलेज में आपके पास इंडिया के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, जनरल साइंस हो गए, अपना इंडियन ज्योग्राफी होगी, इंडियन इकोनॉमी होगी, आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री हो गया। अवेयरनेस में क्या आता है जी, अबाउट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस के बारे में हो गया, बुक्स के बारे में हो गया, प्राइजेस कौन से किस किस को मिले थे, अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है जी। वो आपका नॉर्मली अगर कोई बंदा अगर भर्ती की तैयारी कर रहा है, सरकारी की तैयारी कर रहा है, तो उसमें इतना, वो बंदा इतना तो पढ़ता ही पड़ता है। तो इसमें मतलब मिनिमम है ये चीजें, कि इसमें इतना कोई बहुत चीजें नहीं ऐड करी हुई। इसमें तो आपको इवन ये भी बता रखा है कि आपने जो सी पोस्ट भरनी है उसमें हम आपको क्या क्या डालेंगे। इससे ऊपर तो आपको क्या चाहिए। अब इसमें आपको रीजनिंग है, इसमें सिनोनिम एटोनिम्स आ गए हैं, ग्रामर आ गया, रिलेशनशिप हो गया, बस खत्म। उसका क्वांटिटी क्या है, वर्क रिलेशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, स्पीड, सेक्टर सेक्टर, इसके बारे में ये चीजें बता रखी है इन्होंने कि जी ये चीजें इसमें आ सकती है। ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग ये आपका ये सारी इसमें डिटेल्स होगी। अगर आपको किसी और जानकारी में भी आप जानना चाहते हैं, कि अगर आप किसी की वास्ट डिटेल चाहते हैं कि अगर एक ही चीज की, जैसे अगर आपने कि जैसे स्टाफ नर्स के बारे में अगर आपने प्रॉपर आपको डिटेल चाहिए, अगर आप वो चीजें चाहिए तो आप उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके लिए आपके प्रॉपर डिटेल लेके आऊंगा। उसके लिए इवन आपके लिए एमसीक्यू पीडीएफ भी लेके आऊंगा, जो आपको हेल्प करेंगे आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, आपके अच्छे अच्छे मार्क्स के लिए आगे आपको हेल्प करेंगे। ठीक है जी। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसमें मेरे को कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी रोज आपके लिए वीडियो में लेके आता रहूं। ठीक है। थैंक यू।